खान साहब का न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू है। खान साहब ने जो कहा कि हमें बर्तानिया और हिंदुस्तान की तरह ट्रीट करो अमेरिका को, उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। फरमाइश नहीं बल्कि नसीहत की गई है कि भाई अपना मुंह बंद ही रखना इन सब इश्यूज पे, क्योंकि जब बोलते हो कुफ्र तोड़ते हो। कि वो हमें इमदाद दे रहा है और उन्हें लगता था कि इस वजह से कि क्योंकि पाकिस्तान को इमदाद दी जा रही है तो पाकिस्तान को अमेरिका का पिट्ठू बनकर रहना चाहिए। अल्लाह के वास्ते दर हकीकत अब यूं वाली तस्वीर तो छप नहीं सकती थी, आप समझ रहे हैं, ये वाली तो वही तस्वीर छपाई जो आपने देखी, या जो हमारी कवर फोटो पे भी मौजूद है। उसमें आपने देखा होगा किस जाहो जलाल के साथ, किस तमतराक के साथ जनाब मन कुर्सी पे टेढ़े होकर के बैठे हैं। टेढ़े होकर के नहीं, जैसे अग्निपथ में अमिताभ बैठता था, आंखें ऊपर चढ़ी हुई होती थी। बस वो अदाकारी ना फरमा सके मेरे साहब। सीआईए के डायरेक्टर को मना किया था इन्होंने, इनसे पूछ लो, सीआईए के डायरेक्टर से पूछो कि डू यू नो इमरान खान। इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है, उससे सिर्फ ये पूछ लो। लेकिन ये इस तरह की बातें करते हैं कि जो है वो अगले रोज जो है वो जग हंसाई का मौजूद बनती हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो ये समझ के करते हैं कि जैसे वो पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे बैठकर ये बातें कर रहे हैं, जहां पर कोई उनको टोकने की जिसारत नहीं करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभी हाल में ही अमेरिका के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका न्यूयॉर्क टाइम्स को अपने इंटरव्यू में यह रोना रोया है कि अमेरिका उन्हें भारत और इंग्लैंड जैसा बराबरी का दर्जा नहीं देता है, तात्पर्य कि उन्हें पाकिस्तान को छोटा समझता है। इस पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने वाले बयान पर पाकिस्तान की मीडिया इमरान खान को ही निशाने पर लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। खान साहब का न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू है। खान साहब ने जो कहा कि हमें बर्तानिया और हिंदुस्तान की तरह ट्रीट करो अमेरिका को, उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं ये ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो जरा इसमें बताइए कि ये क्या, ये कहाँ की वो क्या ये पॉलिसी ऑफिस में आज है? चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, इमरान खान हो, और जो नए नए लोग इस कश्ती पर सवार हुए हैं, वो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में एक अजीब किस्म की एरोगेंस और इग्नोरेंस, उन दोनों का एक मजमुआ है। तकब्बुर भी है और जहालत भी है। अब मुझे बताएं कि जो आलमी ताल्लुकात हैं उसमें अगर तमाम मुल्क बराबर हैं तो कुछ मुल्क जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर क्यों हैं? कुछ लोग जो है, कुछ ममालिक जो है वो उनकी ताकत ज्यादा क्यों है? और ये मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं वो उनकी जो मुआशी और सियासी ताकत है उससे तय होते हैं, आपकी ख्वाहिश से नहीं होते। अब ये अगर मुझे पाकिस्तान के ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट वजीर आजम को समझाना पड़े और वो इस तरह की आमियाना सी बातें न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे इदारे के साथ करे, तो मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। आपने देखा होगा मुगलों के दौर में छोटे छोटे नन्हे पालने में पड़े लोगों को, पालने में पड़े बच्चों को बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दे करके राजा बना दिया जाता था। ठीक है, हम लोगों की तो तारीख ये है भाई, हमने तो नजरिया जरूरत वहां से शुरू किया था, मुगलों के दौर से, बल्कि शायद उससे भी पहले, जब अंग्रेज साहब जो है वो हमारे पास नहीं आया था, सरों पे हमारे जूते उसने नहीं लगाए थे, हम तो उस दौर से ये सब कुछ करते चले आ रहे हैं। जब पिंगोरे में पड़े किसी छोकरे को हमने बाकायदा गार्ड ऑनर दे दिया था, तो अब अगर हम इमरान खान साहब को सलाम साहब कर रहे हैं तो कौन सा मुश्किल है भाई? फरमाइश नहीं बल्कि नसीहत की गई है कि भाई अपना मुंह बंद ही रखना इन सब इश्यूज पे, क्योंकि जब बोलते हो कुफ्र तोड़ते हो। सामने हमारा दुश्मन भारत है, मतलब उससे भी टैकल करना है। आपकी किसी हिमाकत का, किसी चवल का, कोई फंड का, कोई अगर खुदा ना खास्ता मोदी एंड कंपनी, अजीत डोल अगर फायदा उठा गया तो फिर क्या होगा? इसलिए उनको कहा गया कि यूं अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते दर हकीकत अब यूं वाली तस्वीर तो छप नहीं सकती थी, आप समझ रहे हैं, ये वाली तो वही तस्वीर छपाई जो आपने देखी, या जो हमारी कवर फोटो पे भी मौजूद है। उसमें आपने देखा होगा किस जाहो जलाल के साथ, किस तमतराक के साथ जनाब मन कुर्सी पे टेढ़े होकर के बैठे हैं। टेढ़े होकर के नहीं, जैसे अग्निपथ में अमिताभ बैठता था, आंखें ऊपर चढ़ी हुई होती थी। बस वो अदाकारी ना फरमा सके मेरे साहब। सीआईए के डायरेक्टर को मना किया था इन्होंने, इनसे पूछ लो, सीआईए के डायरेक्टर से पूछो कि डू यू नो इमरान खान। इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है, उससे सिर्फ ये पूछ लो, वो बोलेगा हैं
व्हाट द हेल, और फिर अपने काम में लग जाएगा। खुदा की कसम अगर ऐसा ना हो, सीआईए को आपकी मदद की जरूरत है, आपकी। अबे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को, कराची और कराची वालों को तुम्हारी मदद की जरूरत थी, तुम नहीं आए। पीके 8303 का तैयारा गिर गया, तुम नथिया गली में जो है वो अपना छमछम खेल रहे थे, तुम आओगे, तुम अमेरिका को मना करोगे, तुम एब्सोल्युटली नॉट। और भाई अगर किसी ने कुछ लिख के दे दिया और तूने पढ़ लिया, इसका मतलब ये थोड़ी तू टार्जन मकान मुझे कच्चा दिखाओ, उसको बोलो भाई तू नशा करना तो बंद कर दे। तुम्हारी तो पूरी टीम चादर ओढ़ करके, जिसको कहते हैं बंस रोड पे जिस तरह नशा ही पीते हैं, तुम लोग तो चादर ओढ़ करके नशा कर रहे हो। तुम लोगों को पता क्या है? आपका क्या मतलब है? आप कह रहे हैं कि सिविलाइज ताल्लुक, यानी कि हमारा और पाकिस्तान का क्या पहले सिविलाइज्ड या महज़ब ताल्लुक नहीं है? उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरा मतलब है जैसे अमेरिका और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात हैं, या फिर जैसे इस वक्त अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुक है, एक ऐसा ताल्लुक जो बराबरी की बुनियाद पर हो। दरअसल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान हमारा और अमेरिका का ताल्लुक गैर हमवार, लॉपसाइडेड रहा। ये लॉपसाइडेड इस वजह से भी था कि अमेरिका को लगता था कि वो हमें इमदाद दे रहा है, और उन्हें लगता था कि इस वजह से कि क्योंकि पाकिस्तान को इमदाद दी जा रही है तो पाकिस्तान को अमेरिका का पिट्ठू बनकर रहना चाहिए। लेकिन ये इस तरह की बातें करते हैं कि जो है वो अगले रोज जो है वो जग हंसाई का मौजूद बनती हैं, क्योंकि ये वो बातें हैं जो ये समझ के करते हैं कि जैसे वो पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल पे बैठकर ये बातें कर रहे हैं, जहां पर कोई उनको टोकने की जिसारत नहीं करेगा, और अगर किसी ने की तो कल जो है वो उसको चैनल से बाहर निकाल देंगे, फिर वो आपके यूट्यूब चैनल पे नजर आएगा। इमरान खान साहब, उनका अपना एक स्टाइल है, वो वजाहत देने के बजाय वजाहत तलब करते हैं। तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो नॉर्म्स और जो कदरें हैं उसको बिल्कुल दूसरे तरीके से ये हुकूमत देखती है। जब डॉक्टर शेरी मज़ारी भी यहाँ आई थी तो उन्होंने कहा जी इस्लामोफोबिया यहाँ पर है। हालांकि वो एक्सप्लेनेशन देने आई थी कि पाकिस्तान के साथ जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है वहाँ, उस पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी। तो हमसे कहने लगी कि मैंने ये कि हमसे एक्सप्लेनेशन मांगी, मैंने इनसे एक्सप्लेनेशन मांगी है कि इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा यूरोप में है। तो वो खान साहब का ही एक अग्रेसिव रवैया है, और फिर ये है कि उनकी कम इल्मी का भी इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। वो बल्ला वल्ला चलाते रहे बहुत दिनों तक, किताब से इससे उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा है, और वो बहुत रिटोरिक इस्तेमाल करते हैं, और बेसिकली वो प्ले करते हैं डोमेस्टिक ऑडियंस को। उनकी सारी पॉलिटिक्स का जो महवर है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में, और जो लोकल और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें तमीज़ नहीं रखते, फ़र्क नहीं रखते, एब्सोल्युटली नॉट। जैसे उन्होंने कहा, उसको उनका पता नहीं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और तो वो एक पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स हो रही है, और पूरी जमात उनकी ये पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर खासा उसका गुस्सा है लोगों में कि आप इस लहजे में बात करते हैं। अब जैसे यूरोपीय यूनियन है, दिस इज वन ऑफ द सॉफ्ट पावर इन द वर्ल्ड, कि ये इंगेजमेंट रखते हैं, एक इंगेजमेंट की पॉलिसी है, और ये समझते हैं कि इंगेजमेंट रख के हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तो वो इस नर्म और सॉफ्ट पॉलिसी को और इंगेजमेंट की पॉलिसी को खान साहब समझते हैं कि ये बेसिकली एक लीवरेज है हमारे पास। जैसे वहाँ के हर एक एहलकार के जहन में किसी तरह ये समाया हुआ है कि अफगानिस्तान का पत्ता तो अभी है, ये कोई ताश का गेम यहाँ नहीं हो रहा। ये $2 ट्रिलियन खर्च करके और 2600 फौजियों को वहां मरवा कर, अमेरिका में अभी भी ये सलाहियत है कि 3-4 मुल्कों को और टेक ऑन वो कर ले। वो इस माइट की जो मैग्नीट्यूड है और जो पावर का मैग्नीट्यूड है जो यहाँ से प्रोजेक्ट होता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं। वो समझते हैं कि अफगानिस्तान जो है उसके जरिए कोई ब्लैकमेलिंग कर लेंगे या उससे कुछ अचीव कर लेंगे उसकी वजह से। और ये बात वो बार बार मेंशन करते हैं कि हम आपने फैसिलिटेट किया है अगर तालिबान से, और आप अमन की ख्वाहिश रखते हैं तो ये आपके अपने मफाद में है। मगरिब तो आपसे ये कहते हैं, ये आपका बैकयार्ड है, आपके साथ बॉर्डर है इनका। तो ये इनका एक ऐसा रवैया है जिसकी वजह से ये जब भी अपना मुंह खोलते हैं किसी बाहर के अखबार के सामने या टेलीविजन के सामने, तो एक नया ही जो है वो पंजाबी में कहते हैं कि कट्टा खोल देते हैं।
जी, और पेंडोरास और फिर जो है इनके ऊपर शुरू हो जाता है, फिर एक पाकिस्तान का इमेज जो है टार्निश्ड होकर रह गया है इनकी सारे रवैये की वजह से। आप देखें कि इन्होंने किया क्या है। पाकिस्तान 6 बैनुल-अक़वामी बड़े मसाइल में घिरा हुआ है। आपका जहाज नहीं आ सकता यूरोप, पीआईए बैंड पड़ा हुआ है और आगे चले जा रहा है, उसकी भी एक्सटेंशन हो जा रही है। तो इस तरह के 6 मसाइल में आप घिरे हुए हैं, लेकिन आपने जो है ना वो अर्तुगरुल की तलवार उठाई हुई है कि आपने फतह करना है। that is his mood and this is his style। और पता नहीं कब जी, तक भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। जी, बिल्कुल आपने ये बिल्कुल गैर गैर हकीकी और गैर हकीकत पसंदाना डिल्यूजन्स जो हैं, वो हमने जो ना उनको हवा दी है हमेशा, और लोगों को भी मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है कि पता नहीं हमारे पास हम क्या कर देंगे, अगर अमेरिका नहीं मानेगा तो हम उसके ऊपर वो एटम बम चला देंगे। इस तरह की बातें हमारे साबिक सिफारतकार लिख चुके हैं अखबारों के कॉलम्स में। 70 के दशक तक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से तेज गति से चल रही थी। पाकिस्तान अमेरिका का एक प्रमुख सहयोगी था। दूसरी तरफ भारत गुटनिरपेक्षता की नीति पर चल रहा था, परंतु उसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि उस समय विश्व में 2 सुपर पावर सोवियत संघ और अमेरिका थे, पर इस कहानी में मोड़ उस समय आया जब 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ। भारत को सोवियत संघ का भरपूर सहयोग मिला। अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश किया, पर सोवियत संघ के सामने उसकी एक नहीं चली और फिर पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इससे अमेरिका और पाकिस्तान दोनों सोवियत संघ से खार खाए बैठे थे। इस हार को वे नहीं पचा पाए थे। फिर उन्हें 1979 में मौका मिला जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में प्रवेश कर गया। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने पूरे मुस्लिम दुनिया से जिहादियों को इकट्ठा किया और फिर तालिबान के नाम से एक फोर्स बनाया और सोवियत संघ से लड़ने के लिए उन्हें अफगानिस्तान में भेज दिया, और इसके बदले में अमेरिका से पाकिस्तान को भरपूर आर्थिक सहयोग मिलता रहा। पाकिस्तान के लोग यह समझने लगे कि यह आर्थिक सहयोग अमेरिका का बराबर मिलता रहेगा। इस कारण वहाँ पर उद्योग धंधा सब शिथिल हो गया, और साथ ही वहाँ पर चूंकि जो तालिबानी अफगानिस्तान में जा रहे थे वह पाकिस्तान में भी थे और विभिन्न गुटों में बंटकर पाकिस्तान में भी हमला और आतंकवाद फैलाने लगे, और जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और चरमराने लगी। जब अफगानिस्तान का मामला शांत हो गया तो अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान को जो मदद देता था वो बंद कर दिया, और उसी मदद के देने से बंद करने से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और जर्जर होने लगी है। और अब उसी खुन्नस को पाकिस्तान अमेरिका से निकाल रहा है। कभी हवाई अड्डे का ना बोलता है, कभी हाँ बोलता है, और फिर उसी की जो आज जो इंटरव्यू हुआ है उसी की खुन्नस को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने निकाला है। लेकिन अमेरिका का चूँकि काम अब अफगानिस्तान में है ही नहीं, तो फिर दूसरा देश पाकिस्तान को क्यों मदद हमेशा देता रहेगा। जब काम था तो मदद दिया था, अब काम नहीं है तो मदद नहीं देगा। पाकिस्तान को अपने बल पर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को आदत मिल पड़ गई है कि दूसरे देश के चंदे पर, दान पर ही जिंदा रहे, और इसी कारण यह स्थिति पाकिस्तान की आज बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।